क्लास 12th के प्रिय छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम प्रोज फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तैयार करिए, क्योंकि इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड्स क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था या कैसे महत्वपूर्ण था। चलिए इसके हम आंसर पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे चैनल का नाम हुआ प्रोज चैप्टर 1 द लास्ट लेसन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये आप यहीं से भी देख सकते हैं, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए इसके आंसर पे आते हैं। आंसर देखिए, इसका छोटे से आंसर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बुलेटिन बोर्ड वाज द नोटिस बोर्ड विच हैड सिचुएटेड अ क्राउडेड प्लेस। यानी बुलेटिन बोर्ड एक सूचना बोर्ड था या सूचना पट्ट था। नोटिस में सूचना होता है, तो बुलेटिन बोर्ड एक सूचना पट्ट था। विच हैड सिचुएटेड जो स्थित था, अ क्राउडेड प्लेस एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर वह स्थित था। ऑल द न्यूज़ एंड नोटिस हैड कम हियर। यानी जो सारे समाचार और सूचनाएं होती थी वो यहीं से आती थी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा है व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा है। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब एम हेमल ने जो है क्या कहा। तो चलिए इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा। वेरी काइंडली मीन्स विनम्रता या दयालुतापूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वी वेयर बिगिनिंग विथआउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू या प्रारंभ करने वाले थे। यानी जब जो है फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा कि हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे, अपने स्थान पर चले जाओ तुरंत। तो चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा। यानी अंतिम पाठ के बारे में उस दिन एम हेमल ने क्या कहा। तो चलिए इसके आंसर पे आते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। चलिए इसके आंसर पे आते हैं। ये देखिए आंसर, एम हैमल स्पोक इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन। एम हैमल ने क्लास में जो है बोला अंतिम अध्याय के बारे में। यानी अंतिम अध्याय के बारे में एम हैमल ने क्लास में यानी कक्षा में कहा। दैट नाउ फ्रेंच वुड नॉट टॉट इन द अल्सास एंड लोरेंस स्कूल। यानी अब फ्रेंच अल्सास और लोरेंस के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये उन्होंने कहा। यानी किन्होंने, एम हैमल ने कहा। एम हेमल ने अपने क्लास में कहा कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये आपका तीसरा समाप्त हुआ। तो ये देखते हैं चौथा। तो चौथा देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। यानी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। यानी आखिरी जो अंतिम पाठ था उसे सुनने के बाद फ्रेंच ने के दिमाग में जो है क्या विचार आया या उसने क्या सोचा। तो चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन।
तो चलिए चौथे का उत्तर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 देखिए, फ्रेंच थॉट आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ को सुनने के बाद फ्रेंच सोचता है दैट आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग द लास्ट लेसन, यानी मैंने अंतिम पाठ याद नहीं किया है ऑफ माई ऑन लैंग्वेज फ्रेंच, यानी मैंने अपने स्वयं की भाषा यानी स्वयं मातृभूमि की भाषा में अपना स्वयं का पाठ नहीं याद किया है, यानी वही ये सोचता है। तो फ्रेंच सोचता है आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सुनने के बाद वह सोचता है मैंने इसका लास्ट यानी अंतिम पाठ को तैयार नहीं किया है, यानी अपनी स्वयं मातृभाषा में अंतिम पाठ को तैयार नहीं किया है। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या पार्टिसिपल के नियम को फ्रेंच ने बताया या सुनाया। हाउ मिस कैसे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, यानी फ्रेंच ने पार्टिसिपल को नहीं दोहराया बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट नो द रूल ऑफ पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल के नियम को नहीं जानता था। ही वॉन्टेड टू रीड इट विदाउट मिस्टेक, वह इसे बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था। बट ही गॉट अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन उसने पहले ही शब्द में गलती कर दी। गॉट अप मिक्सअप मीन्स होता है गलती करना। तो ये थे आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब चलिए इसके पार्ट 2 में हम आगे के जो 5 हैं वे हम पूरे करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप इसे लिख लें और इसे आप याद भी कर लें। तो चलिए फिर पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।